रेस्क्यू हादसे पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। विदिशा में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, सभी 11 लोगों के शव बरामद हो गए हैं। अब रेस्क्यू ऑपरेशन अब जाकर खत्म हुआ है। 19 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन 11 लोगों की जान चली गई। रेस्क्यू हादसे से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल खत्म हो गया है। विदिशा में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ, सभी 11 लोगों के शव बरामद हो गए हैं और 19 लोगों को बचा लिया गया है। वो लोग सकुशल हैं, 19 लोगों को बचाया गया। रेस्क्यू हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है विदिशा से। तो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी खत्म हो गया है। रेस्क्यू हादसे से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो बता दें कि विदिशा में रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हो गया है, पूरा हो गया है। तो 11 लोगों के शव बरामद हो गए, 19 लोगों को बचाया गया। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी। तो विदिशा में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और करीब 20 से 22 घंटे बाद यह रेस्क्यू ऑपरेशन जाकर खत्म हुआ है, लेकिन इसमें जान चली गई 11 लोगों की। उनके शव बरामद कर लिए गए हैं। बाकी 19 लोगों की जान यहां पर बचा ली गई, वो सुरक्षित है। हालांकि कुछ की हालत गंभीर है, अस्पताल में वो भर्ती है, लेकिन 11 लोगों की जान इस हादसे में चली गई। और फोन लाइन पर हमारे संवाददाता शबीर अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबीर, क्या जानकारी है इस वक्त ग्राउंड जीरो से? देखिए, जो 26 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, कल शाम को यह हादसा हुआ था और उसके बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही थी क्योंकि वो गीली मिट्टी थी। लेकिन शाम दोपहर होते होते रेस्क्यू में तेजी लाई गई और उसके बाद शव निकलने की शुरुआत हुई। सकते हैं 11 लोगों का शव निकाल लिए गए हैं। यहाँ से एक एक करके 11 लोगों के निकाल लिए गए हैं और प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू खत्म करने के आदेश दे दिए गए हैं। तमाम तरीके की कोशिशें की जा रही थी कि किसी तरीके से लोगों को बचाया जाए, लेकिन जो शुरुआत में जितने बचे वो उतने ही बचे। 30 लोग, जिसमें से 5 का इलाज विदिशा में चल रहा है और 15 का इलाज जो है घनघोसवा के जिला अस्पताल में चल रहा है। यानी 20 लोगों को बचाया गया है, 11 लोगों का शव निकाला गया है। आखिरी जो निकाला गया है वो बताया जा रहा है जिस बच्चे के कारण यह हादसा हुआ था, जो पानी भरने गया था, और उसी के बचाने के दरमियान यह इतना बड़ा हादसा हो गया कि 11 लोगों की जान गई। तो सबसे आखिरी में उसी बच्चे का ही शव निकाला गया है। लेकिन ये कह सकते हैं कि जरूर ये है कि एक कुएं से निकालने के लिए इतना समय लग गया, 26 घंटे लग गए। कहीं ना कहीं प्रशासन की विफलताएं हैं, क्योंकि बचाने की कोशिश की गई। ये जरूर है कि जो वहां के विदिशा के प्रभारी मंत्री हैं विश्वास सारंग, वहां पर डटे हुए थे। पिछले 26 घंटे से वो भी मौके पर मौजूद थे। रात को भी वो वहां पे जमे हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं लापरवाही है, और लापरवाही के कारण ही इतना बड़ा हादसा हुआ। क्योंकि जिस जगह पर बताया जा रहा है कि कुआं था, कुआं के ऊपर पूरी तरह से ढक्कन बना हुआ था। ढक्कन पर ही जो सीमेंट का ढक्कन था, वहां पर लोग खड़े हुए थे और वहाँ काफी भीड़ थी, और उसके कारण 11 साल पुराना ये कुआं था और वो अचानक से नीचे कुएं में जो है सभी के सभी समा गया, और इसी के कारण ये दर्दनाक हादसा हुआ। रेस्क्यू कार्य में भी काफी दिक्कतें आ रही थी। उसकी वजह यही थी कि वहाँ की जो मिट्टी थी वह काफी भुरभुरी मिट्टी थी। एक जगह जेसीबी मारी जाती थी तो उसके आगे का हिस्सा अपने आप गिर जाता था, और उसके कारण भी आप कल भी देखा था हमने, कल देर रात को भी एक हादसा हुआ था जहाँ पर रेस्क्यू के दौरान ही ट्रैक्टर ट्रॉली गिर गई और उसमें कई लोग समा भी गए। पुलिस कर्मी भी समाया, उनमें से 2 की हालत गंभीर भी बनी हुई है, जिन्हें विदिशा अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इसी सब के कारण जो मिट्टी वहां पर उसकी गीली थी, भुरभुरी थी, उसके कारण रेस्क्यू में इतनी दिक्कतें आई कि जो कुछ ही घंटों का रेस्क्यू ऑपरेशन था वो 26 घंटे में खत्म हुआ। पानी निकालने के कारण सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि जैसे जैसे कुएं से पानी निकाला जा रहा था उसके आसपास के जो है पानी का रिसाव था, पानी का स्रोत था, उसके कारण वहां पर कुएं में पानी फिर पहुंच जाता था। एक तरफ से निकाला जाता था, दूसरी तरफ से पानी वापस पहुंच जाता था। तो फिर प्रशासन की तरफ से कोशिश किया गया कि जहां से रिसाव हो रहा है पहले उसको बंद करने की कोशिश की, वहां का पानी निकाला गया पंप लगा के। पंप सबसे बड़ी नाकामी एक और नजर आई कि यहाँ पर जो पंप था वो पंप जो डीजल पंप था उसको वो खराब हो गया था। फिर जो है भोपाल से 4 पंप को मंगवाया गया। चारों पंप से फिर पानी निकालने की शुरुआत हुई और उसी के बाद तेजी आई रेस्क्यू ऑपरेशन में।
दोपहर 2 बजे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई और उसी के बाद 7 लाशों को निकाला गया है 2 बजे के बाद। यानी रात को 9-10 बजे के आसपास रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया था, लेकिन दोपहर 2 बजे तक सिर्फ 3 लोगों की ही बॉडी निकाली गई थी और 2 बजे के बाद ही इन तमाम लोगों की जो 11 लोगों की बॉडी निकाली गई है, इसमें से 8 लोगों की बॉडी पिछले 4-5 घंटे में ही निकाली गई। और यही वजह थी क्योंकि पानी वहां पर काफी भरा हुआ था, रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही थी और इन सबके बीच ये कह सकते हैं कि बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। कोशिशें तमाम की गई, लेकिन तमाम कोशिशें विफल साबित हुई और 11 लोगों की जान चले गई इस मौत के कुएं में जो गन बसोदा में था। जी बिल्कुल, इस मौत के कुएं में यहाँ पर दर्दनाक यह हादसा जिसमें 11 लोगों की जान चली गई। शबीर, एक चीज ये और समझना चाहेंगे आपसे कि जिन लोगों की जान बचाई जा सकी है, जो 19 लोग हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, क्या उनमें से भी कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है? क्योंकि इस हादसे को भुला पाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, विदिशा में 5 लोगों की भर्ती होने की खबर है, उसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं हम गंजबसोदा की बात करें तो यहाँ पर 15 लोग भर्ती हैं, इनमें से भी 1-2 की हालत गंभीर बनी हुई है, बाकी की हालत स्थिर बनी हुई है। स्थानीय सरकार की बात करें तो सरकार ने इस पूरे मामले में मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दिए हैं। एडीएम को जांच सौंपी गई है, 1 महीने के अंदर उन्हें जांच सरकार को सौंपनी कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ है। और जो बाकी जिन घायलों की बात करें उनको भी राहत दी गई है, 50,000 रुपए दिए गए हैं और तमाम जो इलाज है वो सरकार उठाएगी। लेकिन कांग्रेस का भी यहाँ पे जांच दल पहुंचा था और उसने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि यहाँ पर पानी की काफी किल्लत थी, इसी के कारण कुएं के पास में पहुंचकर लोगों को मजबूरन पानी भरना पड़ता था। काफी मटमैला पानी आता था, उसके बावजूद भी ये लोग पीने में इस्तेमाल करते थे और बाकी चीजों में इस्तेमाल किया जाता था और यही कारण रहा अगर पानी का स्रोत रहता। मैं शब्बीर आपके पास लौटता हूं। परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, अब सर एक बड़ा हादसा ये हुआ, यहाँ पर बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, आगे इस तरह के हादसे ना हो उसके लिए किस तरीके से काम किया जाएगा? देखिए, आगे इस तरीके के हादसे ना हो, सरकार तो पूरी तरह से हर मामले में सचेत रहती है जी। पर हम सबको ही बहुत जिम्मेदारी से काम करना होगा। हम देखते हैं कोई भी घटना इस प्रकार की होती है, हम हुजूम लगा लेते हैं जी। इस घटना में भी यही हुआ, एक बच्चा गिरा और बच्चे को बचाने के लिए 2 लोग पहुंचे। उसके बाद में देखा तो जो कुएं की पाट होती है पत्थर की बनी है थी, उस पर कम से कम 50 लोग चढ़ गए जी। तो चारों तरफ लोग एकदम से पूरे इतने सब ज्यादा लोग पहुंच गए, इसलिए वो ओवरलोड होने के कारण टूट गई और धंस गई। लोगों को बहुत मुश्किल से बचाया जा सका और 11 लोग इस दुनिया में नहीं रहे। जी जी सर, अब ये मानकर चलें कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है। भी इसमें सबक लेने की आवश्यकता है कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो जी। तो सबको एक जिम्मेदारी से काम करना होगा। जी बिल्कुल। तो सर ये मानकर चलें कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। गोविंद जी। जी सर, तो संपर्क लग रहा है टूट गया है। बता दें कि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा था पिछले 22 घंटे से वो खत्म हो चुका है। सभी 11 लोगों के शव बरामद हुए हैं। शब्बीर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो शब्बीर, आप ये बताइएगा जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनका क्या कुछ कहना है और जो ग्रामीण है, स्थानीय लोग हैं, इस हादसे के बाद कितना ज्यादा सहमे हुए हैं, कितना ज्यादा डरे हुए हैं? देखिए, जो चश्मदीद थे, जो इसमें घायल हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि जहां पर यह हादसा हुआ है, जहां पर कुआं था, वहां पर पूरी इसको कवर्ड कर किया गया था सीमेंट के जरिए। ये कह सकते हैं कि छत डली हुई थी कुएं के ऊपर। कुछ एरिया को छोड़ दिया गया था पानी निकालने के लिए। जब लोग वहां पर पहुंचे कुछ बच्चे को निकालने के लिए, तो उसे देखने के लिए भारी संख्या में जो लोग हैं वो कुएं पर ही चढ़ गए और उसी के कारण वजन नहीं दे पाया, क्योंकि 11 साल पुराना ये कुआं था और स्थानीय लोगों का ये भी आरोप है कि ये जर्जर हो चुका था कुआं। उसकी वजह यह है कि तकरीबन 11-12 साल पुराना हो चुका था। इसको लेकर शिकायतें भी की गई थी स्थानीय प्रशासन को, विधायक को, जो जिम्मेदार है उनको, कि ये जर्जर हो चुका है, इसका सुधार कार्य करवाया जाए। लेकिन सुधार कार्य नहीं हुआ, न ही यहाँ पानी की व्यवस्था की गई वैकल्पिक तौर पर, और इन्हीं सब के कारण यह हादसा हुआ। पूरी तरह से ये कह सकते हैं
पूरा गांव सहमा हुआ है, हर कोई खौफजदा है, हर किसी की आंखें नम है। क्या है ये दर्दनाक हाल। बिल्कुल। शबीर, अगर बात करें कि आज दिन भर क्या रहा वहां पर और किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन, आपने बताया कि किस तरीके से दोपहर में तेज हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशन, तो वजहें क्या रही बड़ी कि रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही थी, और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जब तेज हुआ है उसके बाद कैसे वहां पर काम आगे बढ़ा? देखिए, मैं पिछले 26 घंटे का बताता हूँ कि किस तरीके से पूरी लापरवाही बरती और किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चला। 6 से 7 बजे के आसपास की यह घटना है। उसके बाद स्थानीय प्रशासन को जानकारी दी गई, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने जो बताया जा रहा है इसको हादसे के तौर में, इतने बड़े हादसे के तौर पर नहीं लगा। उनको लगा कि मामूली छोटा मोटा हादसा है और इस पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जब ये पता चला कि वहां पर काफी लोग गिर गए हैं, उसके कारण यह हादसा और बड़ा हो गया। अगर स्थानीय प्रशासन या पुलिस तो तुरंत वहां पर पहुंचती तो जो हादसा मेड़ गिरने के कारण हुआ, जो कुएं की मेड़ थी उसके गिरने के कारण इतने लोग उस कुएं के अंदर समा गए, तो वो समाते नहीं। अगर मौके पर तुरंत पुलिस पहुंच जाती तो वहां पर जो इतने सारे लोग जमा थे तो उनको हटा देती, तो ये इतनी बड़ी कैजुअलिटी जो हुई है वो नहीं होती। इसके बाद जो एसडीआरएफ की टीम है वो मौके पर काफी देरी से पहुंची, तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के करीब पहुंची, यानी 3 से 4 घंटे लेट पहुंची। और इसी के बाद जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई, क्योंकि स्थानीय प्रशासन उतनी तरीके से प्रशिक्षित नहीं था, क्योंकि जो मिट्टी थी वो काफी गीली थी। और इसी का नतीजा था कि हादसा तकरीबन 6 से 7 बजे के बीच हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था 8 बजे के करीब, और जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया 10 से साढ़े 10 बजे के बीच जो है मिट्टी फिर धंसी, क्योंकि भुरभुरी मिट्टी थी और फिर धंसी। और वहां बिल्कुल। तो शबीर, अब ये हम मानकर चले वहां पर कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से खत्म हो गया, और जो घटना स्थल है वहां पर किस तरीके के अब हालात हैं? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं वहाँ विदिशा के, विश्वास सारंग, उनसे बात हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 11 शव थे जो लापता थे, जिनकी लिस्ट जारी की गई थी, वो तमाम लोगों को निकाल लिया गया है, यानी रेस्क्यू खत्म हो गया। अब पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम, जितने भी तमाम अधिकारी हैं वो वापसी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन पुलिस जो है वो अभी भी वहीं तैनात रहेगी, क्योंकि कल जो है 11 लोगों के जनाजे यानी अंतिम संस्कार को निकाला जाएगा। और वो वक्त और वो पल आप सोच भी नहीं सकते जब 11 अर्थियां एक साथ उठेगी, वो भी एक गांव से। बिल्कुल, वहां पर रहना बहुत जरूरी है पुलिस फोर्स का, क्योंकि अभी घटना स्थल पर 11 शव वहां पर मिले हैं, 19 लोगों को वहां पर निकाला गया है। उसके बाद भी वहां पर स्थिति अभी बहुत ज्यादा सुधर नहीं रही है। यही वजह है कि वहां पर तैनाती अभी की गई है और लोगों को आगाह भी किया जाएगा कि इस जगह पर न जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर इस तमाम जानकारी के लिए।